तो काम का हमें वर्ब से पता चल जाएगा। इसमें एक बात आपको क्लियर बता दूं कि वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, ये नीचे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिखी हुई है, गो, वेंट, गॉन। एग्जांपल के तौर पे नीचे लिखी हुई है गो, वेंट, गॉन। ये बेसिकली क्या है, वर्ब की बेसिकली ये क्या है, वर्ब्स की बेसिकली हमारे पास ये फॉर्म्स है, गो, वेंट, गॉन। अच्छा है, वर्ब की फॉर्म्स की मदद से हमें पता चल जाता है कि काम कितना हुआ है। अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो वो समझ लो आपका काम इनडेफिनेट में आ रहा है। मतलब कि, और अगर आपको सेकंड फॉर्म यूज होती है, सेकंड में मतलब आपका काम कितना हो चुका है। ये बेसिकली आपको सेकंड फॉर्म पूरे सेंटेंसेस में कहीं नहीं यूज होती, जो सेकंड फॉर्म सिर्फ यूज होती है ये पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है। एक चीज जो थर्ड फॉर्म है, वो जितने भी परफेक्ट टेंसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इन तीनों टेंसेस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, क्योंकि ये हमें काम को कंप्लीट करने का बता देती है। जो फर्स्ट फॉर्म है ये हमें बेसिकली यूज होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यूज हो जाती है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस होते हैं, जिस तरह सी एस का इजाफा कर दिया। और ये कॉन्टिन्यूस में भी यूज होती है। लेकिन जो थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट में यूज होगी। उसके बाद जो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में यूज होगी, और कहीं पूरे टेंसेस में सेकंड फॉर्म नहीं यूज होगी। जहाँ भी आप सेकंड फॉर्म देखेंगे समझो वो जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट के। और जहाँ आप थर्ड फॉर्म देखेंगे ये आपको पता होना चाहिए कि वो फ्यूचर का टेंस है, परफेक्ट का। थर्ड फॉर्म आपको फ्यूचर परफेक्ट का बताएगी। आगे हेल्पिंग वर्ब अगर यूज हुआ हो, हैज, हैव, तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट का। अगर हैड यूज हुआ होगा साथ थर्ड फॉर्म होगी तो वो पास्ट परफेक्ट का होगा। अगर विल हैव यूज हुआ होगा, ये शेल हैव, तो उससे आपको पता चल जाएगा वो फ्यूचर परफेक्ट का। अ, इसमें जो हमारे पास सबसे पहला है, जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको फर्दर रिवाइज कर देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर जो आपको पता है, हमारे पास सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, और लास्ट पे हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये सिंपल हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर है कोई भी सेंटेंस बनाने का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पॉजिटिव मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस है, उसमें मैं उर्दू में इसकी पहचान होती ता है, ती है, ते हैं वगैरह। और अगर इसको हम सॉरी इंग्लिश में बनाएंगे तो इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, साथ एस और ई एस का इजाफा होता है। एस और ई एस कहाँ यूज होगा, जहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ नहीं, थर्ड पर्सन सिंगुलर। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ फर्स्ट पर्सन कौन से, सेकंड पर्सन कौन से और थर्ड पर्सन कौन से। फर्स्ट पर्सन कौन है, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। आप कौन हो, आप सेकंड पर्सन हो, यू, आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ। थर्ड पर्सन वो जो हमारे पास प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन हम उसके बारे में बात करेंगे कि वो खाना खाता था। वो अब थर्ड पर्सन, ना वो आप हो ना मैं हूँ, तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ऐसे यही ऐसे यूज होते हैं, बाकी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ नहीं होता। आपको पहले मैंने बताया कि इसका सबसे पहले एस और एस कहाँ लगते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं खाना खाता हूँ, उर्दू में ता हूँ आ गया, मतलब ये हमारे पास पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट की उर्दू में। इसका सिंपल हमने सबसे पहले सब्जेक्ट रखा है आई, उसके बाद ईट फूड। अब ये फर्स्ट पर्सन था इसलिए ऐसे यही एस नहीं लगा। अली मेरे साथ रहता है, अब अली ये थर्ड पर्सन आ गया। यहाँ पे ना आपके दरमियान में, मतलब आप सेकंड पर्सन, मैं फर्स्ट पर्सन, अली हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, अली मेरे साथ रहता है। जब अली थर्ड पर्सन आ गया तो ऐसे यही इसका इजाफा होगा अगर ये सिंगुलर है। अली लिव्स विद मी, तुम उसे जानते हो। अब ये सेकंड पर्सन है यू, तो यहाँ पे ऐसे यही एस नहीं यूज होगा, यू नो हिम। इसी तरह अगर हमने नेगेटिव बनाना है, डू और डज का इस्तेमाल करेंगे, डू नॉट और डज नॉट। सिमिलरली बिल्कुल सेम है। डू कहाँ पे यूज होगा, प्लूरल के साथ। डज कहाँ पे यूज होगा, सिंगुलर के साथ। सिंगुलर वो भी थर्ड पर्सन जो सिंगुलर होते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। अब आई हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, आई इसके साथ डू नॉट लगेगा। आई डू नॉट टेल अ लाई, तुम दवाई नहीं लेते हो,
यू बेसिकली हमारे पास सेकंड पर्सन है। यू डू नॉट टेक मेडिसन। सब जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो हमारे पास सेम फॉलो हो रहा है, बस जो भी इसके अंदर मॉडिफायर्स यूज हो रहे हैं या जो जो चेंजेस आ रहे हैं सिंपल वो उसके मुताबिक सारा कुछ है। इसी तरह अगर आप वो कोशिश नहीं करती है, शी डज नॉट ट्राई, अब वो आ गई थर्ड पर्सन तो इसलिए इसके साथ हमारे पास डज नॉट यूज होगा। आगे अगर इसका देख लेते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या है? इंटेरोगेटिव दो किस्म के होते हैं आपको बताए, एक जो क्या से शुरू होते हैं और दूसरा जिसके दरमियान में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इनको वैसे तो इंटेरोगेटिव बोलते हैं, वैसे इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव बोले। अब जो भी क्या से वर्ड शुरू होता है, क्या से क्वेश्चन होता है, उसका आंसर आप यस और नो में देते हैं, और जो क्या से यूज नहीं होता, जिसमें सेंटर में कोई आपसे सवाल पूछा जाता है, उसका आपको डिटेल्ड आंसर देना पड़ता है। इसके साथ मैंने कॉर्नर पे ये लिखा भी हुआ है, इंटेरोगेटिव का आंसर आप यस और नो में देते हैं, जो डबल इंटेरोगेटिव होता है इसका आप डिटेल्ड आंसर देते हो। तो इसका भी सेम है, जो फार्मूला वही है। जो डू डज है वो स्टार्ट में आ जाएगा। अब डू कहाँ पे लगना है? सिंगुलर के साथ, हाँ, डू सॉरी प्लूरल के साथ लगेगा, और जो डज होगा वो सिंगुलर के साथ लगेगा, वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। अब हमारे पास है क्या तुम खेलते हो, क्या तुम खेलते हो। अब इसमें हमारे पास जो यू है, ये ज़ाहिर बात है सेकंड पर्सन है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास डू लगेगा। और डू यू प्ले, क्या तुम वहाँ रहते हो, ये भी तुम आ रहा है तो डू ही यूज होगा। डू यू लिव देयर, क्या वो तुम्हें पढ़ाता है। अब ये थर्ड पर्सन आ रहा है, क्या वो तुम्हें पढ़ाता है, किसी और की बात हो रही है। डज ही टीच यू। इसी तरह डबल इंटीमेट में फैमिली को स्टार्ट में लेके आते हैं, उसके बाद डू या डज का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तुम क्यों रोते हो, वाई, डब्ल्यू एच फैमिली आ गए, उसके बाद हमारे पास अब तुम आया, तो जहरी बात है सेकंड पर्सन डू यूज होगा। आए, वो क्या कहता है। अब यहाँ पे हमारे पास थर्ड पर्सन आ गया, वट डज ही से। ये हमारे पास था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर किसी को किसी किस्म कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में? खैर इससे आगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे चलते हैं। अगर हम सिर्फ नाम पे फोकस करें ना, टेंस के ऊपर क्या है, टेंस का नाम क्या है। प्रेजेंट क्या होता है? मौजूदा, ठीक है। कॉन्टिन्यूस बात जारी, टेंस बोलते हैं वक्त को, मौजूदा वक्त में इसी बात के जारी रहने को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहते हैं। इसकी जो पहचान है, मतलब कोई काम जारी है, रहा है, रही है, रहे हों। अगर इसी तरह ये आप पास्ट, सपोज यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की जगह पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आ जाए, तो इसकी उर्दू में पहचान होगी था आ जाएगा, रहा था, रहे थे, रही थी। अब प्रेजेंट है तो इसमें रहा है, रही है, रहे हों वगैरह आ जाता। ये जो फर्स्ट फर्स्ट टेंसेज इन पे अगर आप फोकस करेंगे तो जो आपको पास्ट या फ्यूचर का बनाना है ना, वो बिल्कुल ईजी लगेंगे। अच्छा, ये हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। अगर हम इज एम आर को उर्दू में ट्रांसलेट करें, इज का मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूँ, आर का मतलब है हैं। मतलब आर प्लूरल के लिए, एम जो है ये भी सिंगुलर के लिए, इज भी सिंगुलर के लिए, एम के साथ हमेशा आई यूज होगा। अच्छा, उर्दू सेम है, रहा है, रही है, रहे हूँ वगैरह आता है। सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा प्लस कॉन्टिन्यूस, चाहे जो भी आ जाए कॉन्टिन्यूस, इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी होता है, चाहे पास्ट का कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट का या फ्यूचर का। इसमें वर्ब क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। जो आईएनजी होता है ये कॉन्टिन्यूस को शो करते हैं, इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। अब एग्जांपल हमारे पास है, मैं आ रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आ गया आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया एम, उसके बाद आना की कम इंग्लिश होगी, आईएनजी का इजाफा करेंगे, आई एम कमिंग। वो पेपरों की तैयारी कर रहा है, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। इसमें वो इशू नहीं है सिंगुलर के साथ क्या है, प्लूरल के साथ क्या है, बस इसमें सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज होगा और
हेल्पिंग वर्ब आपने जो भी सूटेबल हेल्पिंग वर्ब है वो आपने उसके मुताबिक ट्रांसलेट करना है। तुम हमारे बारे में सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग अबाउट अस। यू हमारे पास सब्जेक्ट आ गया और हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया, क्योंकि यू हमेशा प्लूरल काउंट होता है, यू के साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। उसके बाद थिंक आ गया फर्स्ट फॉर्म, प्लस आई एन जी हो गया, थिंकिंग आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया अबाउट अस। इसके बाद हमारे पास नेगेटिव आ जाता है। नेगेटिव में सिंपल क्या है, अगर आप ये सेंटेंस स्ट्रक्चर पे फोकस करें नेगेटिव हमारे पास आ जाते हैं। इसमें सिंपल क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो है उसके बाद हमने नॉट ऐड कर देना, और इसमें कोई भी इतना बड़ा फॉर्मूला या बड़ा लॉजिक नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के बाद सिंपल नॉट ऐड करेंगे, बाकी कॉन्टिन्यूस को वही शो करता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी। तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है, इसकी एग्जांपल है तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। हेल्पिंग वर्ब आ गया इज, उसके बाद हमने नेगेटिव बनाना है, नॉट आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कॉल प्लस आई एन जी आ जाएगा, कॉलिंग, ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाएगा यू। इसी तरह क्या है, वो मुझे नहीं समझ रहा है, ही हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया इज, उसके बाद नेगेटिव बनाना नॉट आ जाएगा। समझना गेट हो गया, आगे आ गया आई एन जी गेटिंग, और ऑब्जेक्ट आ गया मी। ये सिंपल इसमें नेगेटिव बन गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में भी सेम है। इंटेरोगेटिव में क्या है, जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा वो स्टार्ट में आ जाएगा। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब रखना है, और क्योंकि यू हमें पता चल रहा है क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, यू हमारे पास प्लूरल है, तो और उसके बाद आ गया हमारे पास सब्जेक्ट यू, टॉकिंग, टॉक बात करना, उसके बाद आ गया आई एन जी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी टू मी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या वो अपने घर जा रही है, इज शी गोइंग टू हर होम। क्या तुम अपना बर्थडे मना रहे हो, आर यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे। अब अगर आप ये देखें, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव में क्या फ़र्क है, सिर्फ डब्ल्यू एच का फ़र्क है। डबल इंटेरो सेम, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर सेम है ऊपर वाला इंटेरोगेटिव का और डबल इंटेरोगेटिव का, सिर्फ फ़र्क क्या है, इसमें जो डब्ल्यू एच है ये स्टार्ट पे आ जाता है। तुम आज रात कहाँ जा रहे हो, सबसे पहले हमने डब्ल्यू एच रखना है, वेयर, उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है यू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाता है गो, उसके साथ आई एन जी लगेगा, गोइंग, आगे ऑब्जेक्ट आएगा टू नाइट, वेयर आर यू गोइंग टू नाइट। वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। सिमिलरली हमने डब्ल्यू एच पहले फैमिली रखनी, उसमें से वाई इज, हेल्पिंग वर्ब आ गया हमारे पास, वाई इज, उसके बाद हमारे पास आ गया सब्जेक्ट ही। इसमें नेगेटिव भी सिमिलरली बिल्कुल सेम बन रहा है, नॉट टॉकिंग टू मी, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। डबल इंटेरोगेटिव भी है प्लस नेगेटिव भी है। अगर इस तरह कोई आ जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना, जो भी हमारे पास आएगा सब्जेक्ट के बाद, वैसे तो हम जब नेगेटिव बनाते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट नॉट ऐड करते हैं, लेकिन जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो उसमें जो हमने नॉट ऐड किया वो सब्जेक्ट के बाद हुए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हम दोनों स्टार्ट में ले आए। वाई इज ही नॉट टॉकिंग टू मी, तुम कौन सा फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो, विच फ़ोन आर यू यूजिंग। अब इसमें एक नीचे आपको नोट मिलेगा ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, जब विच यूज़ होता है तो ऑब्जेक्ट साथ आ जाता है। वैसे हमारे पास जो फ़ोन है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो जब भी हम विच यूज़ करेंगे जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारे पास विच के बिल्कुल साथ आ जाएगा। फ़ोन हमारे पास ऑब्जेक्ट है, विच फ़ोन, उसके बाद आ गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट आ गया यू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज प्लस आई एन जी यूजिंग। ये हमारे पास था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस सिंपल इसमें क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। ये प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा हूँ। अगर हम इस पर थोड़ा मतलब फोकस करें, हेल्पिंग वर्ब विल रिमेन सेम लाइक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी, और अगर ये पास्ट कॉन्टिन्यूस होता तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होना था, वाज वर। जो दूसरा हमारे पास है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी वो सेम रहेगा, अगर पास्ट में जाएगा तो वाज वर यूज हो जाएगा। इसी तरह अगर फ्यूचर में जाएगा तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल बी यूज हो जाएगा।
प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ये कॉन्टिन्यूस सब में सेम रहता है। अगर आगे हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिमिलरली इसकी जो पहचान है, मतलब प्रेजेंट कहते हैं मौजूदा ज़माने में किसी भी काम के मुकम्मल होने का, ये शो करते हैं। चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, ये आता है इसके लास्ट पे। उर्दू में अगर हम देखें, नहीं तो हमने मोस्टली सेंस पे फोकस करना है कि सेंस हमें क्या कह रही है। अगर हमें सेंस, किसी भी सेंटेंस के सेंस से हमें पता चल रहा है कि वो प्रेजेंट में कोई काम मुकम्मल हो रहा है, तो चुका है, चुके हैं आना ये ज़रूरी नहीं है। आपने बस उस मुताबिक अपना जो भी हेल्पिंग वर्ब है आपने वो पुट करना है, और जिस तरह सेंटेंस बनाना है स्ट्रक्चर वाइज आपने वो बना देना। मैं खाना खा चुका हूँ, अब पता है कि प्रेजेंट में कोई काम मुकम्मल हो गया। अच्छा, इससे पहले जो सिंगुलर के साथ हैज लगेगा और प्लूरल के साथ हैव लगेगा। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड। आपको पहले बताया जितने भी परफेक्ट टेंसेस है सब में थर्ड फॉर्म यूज होनी है। आई हैव ईटन फूड। अब आई हमारे पास फर्स्ट पर्सन है इसलिए इसके साथ हैव यूज हुआ, आई हैव ईटन फूड। हम उससे चुके हैं, वी हैव मेट हिम, वो तुमसे मिल चुका है। ही आ गया, ही हमारे पास क्योंकि थर्ड पर्सन है उसलिए ही हैज, हमने सिंगुलर था हैज यूज किया है, उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज की मेट, ऑब्जेक्ट यूज किया यू, ही हैज मेट यू। मतलब सेम स्ट्रक्चर फॉलो करके हमारे आगे जो भी जिस तरह के सेंटेंस आए तो वो हम इजिली बना सकते हैं। बस मेन चीज क्या है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज हो रहे हैं और वर्ब की फॉर्म्स कौन सी यूज हो रही हैं। जितने भी परफेक्ट के टेंसेस हैं उनमें थर्ड फॉर्म यूज होती है। कॉन्टिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज होता है, सिर्फ उधर हेल्पिंग वर्ब चेंज है। कॉन्टिन्यूस में भी सब में हेल्पिंग वर्ब चेंज है, जो मेन वर्ब्स हैं वो आपको बता दिए। और जो सेकंड फॉर्म है वो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है, उसके अलावा पूरे टेंसेस में कहीं भी सेकंड फॉर्म यूज हो ही नहीं रही। अब सिमिलरली जिस तरह नेगेटिव है नीचे, हैज नॉट और हैव नॉट यूज कर लेना, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट यूज करना। इधर मैंने आपको सिंपल स्ट्रक्चर बताया है। आपका होमवर्क ये होगा कि आपने इसके कम से कम 5 6 जो टेंसेज हैं वो आपने नेगेटिव में बना के ग्रुप में सेंड कर दें, वो मैं आपको चेक कर लूंगा। इंटेरोगेटिव अब क्या है, इंटेरोगेटिव सिमिलरली जो हमने हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में ले आना है हैव, उसके बाद हमने सब्जेक्ट, जिस तरह हमें पता है परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट किससे, हैव किसके साथ लग रहे हैं, हैज सिंगुलर के साथ यूज हो रहे हैं, हैव प्लूरल्स के साथ यूज हो रहे हैं। क्या तुम मैच जीत चुके हो, ये भी याद रखना है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके साथ हैज यूज हो रहा है, बाकी सब के साथ हैव यूज हो रहा है। क्या तुम मैच जीत चुके हो, सबसे पहले हम जो आ रहा है इसके साथ हैव यूज होगा क्योंकि यू हमारे पास प्लूरल है। हैव आ गया, हैव यू, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी वन, ऑब्जेक्ट आ जाएगा हैव यू वन द मैच। क्या तुमने काम कर लिया है, सिमिलरली हैव यू डन द वर्क। आगे नीचे डबल इंटेरोगेटिव आ गए हैं। इसमें डबल इंटेरोगेटिव में सिंपल यही फर्क है कि जो आपने डब्ल्यू एच फैमिली है उसको सबसे स्टार्ट पे रख देना। तुम कब मैच जीत चुके हो, ऊपर था क्या तुम मैच जीत चुके हो, हमने इसी को बना लिया तुम कब मैच जीत चुके हो। व्हेन हैव, अब व्हेन डब्ल्यू एच फैमिली है उसके बाद हमने सिमिलर वही ऊपर वाले फॉलो किए। व्हेन हैव यू वन द मैच, काम कैसे कर लिया है, ऊपर था तुमने, क्या तुमने काम कर लिया, इधर तुमने काम कैसे कर लिया। हाउ हैव यू डन द वर्क। आपको हेल्पिंग वर्ब्स का पता हो, उसके अलावा आपको फॉर्म ऑफ वर्ब का पता हो, आप इजिली कोई भी सेंटेंस कोई भी टेंस बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जारी ने कहा बताया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी होता है, इसमें भी सिमिलर वही होगा। अब परफेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन यूज होंगे, मतलब प्रेजेंट में कोई काम मुकम्मल हो रहा है और किस वक्त पे मुकम्मल हो रहा है। प्रेजेंट में वो काम मुकम्मल हो रहा है और किस वक्त पे मुकम्मल हो रहा है ये हमें यहाँ पे पता चलता है।
इसमें अब हमें सिंस और फॉर का यूज़ करना होता है। जहाँ भी टाइम आएगा वहाँ पे ये हमें बताएगा कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, अब ये प्रेजेंट का है, पास्ट या फ्यूचर का है, वो हमें रीड करके पता चलेगा। अगर रहा हूँ प्लस टाइम आएगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस और फॉर। सिंस डेफिनेट टाइमिंग, जब आपको किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट टाइमिंग बताई जाती है, किसी भी चीज़ का आपको बिल्कुल क्लियर टाइम पता होता है तो वहाँ पे सिंस यूज होता है। और फॉर जब आपको किसी भी चीज़ की टाइमिंग का क्लियर नहीं पता होता वहाँ पे इनडेफिनेट टाइमिंग होती है, वहाँ पे आप फॉर यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, पहले सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट आएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ बीन, हैव बीन। उधर हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या था, खाली हैज़ और हैव था, इधर हैज़ बीन और हैव बीन। इसका सिंपल स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारे पास हैज़ बीन या हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। ऑब्जेक्ट टाइम आ गया इसलिए सिंस और फॉर यूज होगा। सिंस कहाँ यूज होगा, जहाँ पे डेफिनेट टाइम होगा, और फॉर कहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे इनडेफिनेट टाइम होगा, आपको टाइम के बारे में पता नहीं चल रहा होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ, आई आ गया, हैव बीन यूज होगा, आई हैव बीन वेटिंग। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई, हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, आई के साथ हैव यूज हो रहा है, हैव बीन प्लस इंतजार आएगा, वर्ब वेट, आईएनजी यूज होगा, वेटिंग, ऑब्जेक्ट फॉर यू। आगे आ गया सिंस या फॉर। अब मॉर्निंग हमें पता है, सुबह मॉर्निंग एग्जैक्ट टाइम हमारे पास, तो सिंस यूज होगा, सिंस मॉर्निंग। अब नीचे वाली एग्जांपल देखें, वो 2 दिन से कोशिश कर रहा है। अब ये हमें नहीं पता चल रहा कि वो 2 दिन से कोशिश कर रहे, कौन से 2 दिन है, कब से वो 2 दिन स्टार्ट हुए, इसलिए यहाँ पे फॉर यूज होगा। इनडेफिनिट टाइम, जहाँ पे आपको टाइम के एग्जैक्ट पता होगा वहाँ पे सिंस यूज होगा, जहाँ पे आपको इनडेफिनिट टाइमिंग होगी, टाइम का नहीं पता चल रहा होगा, वहाँ पे फॉर यूज होगा। वो 2 दिन से कोशिश कर रहा है। सिमिलरली ही, इसके साथ हैज बीन आ गया, वेटिंग, वेटिंग है, हैज बीन वेटिंग, फॉर आया, फॉर 2 डेज। ये सिंस और फॉर अक्सर preposition में भी यूज हो जाता है, तो आपको ये अच्छे से करना चाहिए ताकि आप preposition का भी इनका क्लियर हो जाए। सिंस कहाँ पे होता है, जहाँ पे आपको बिल्कुल डेफिनेट टाइमिंग का पता होता है, और फॉर कहाँ पे यूज होता है, जहाँ जहाँ पे आपको टाइमिंग का नहीं पता होता, मतलब टाइमिंग इनडेफिनेट होती है। अब नीचे वाले एग्जाम्पल देखें, तुम 1990 से लॉन्डन में रह रहे हो। अब ये हमें बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग का पता है, 1990, तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए सिंस यूज होगा। यू हैव बीन लिविंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing इन लाहौर, सिंस आ गया, सिंस 1990। अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं। अब इसके नेगेटिव में सिर्फ ये है कि हैज़ बीन और हैव बीन यूज हुआ है, इन दोनों के दरमियान में नॉट लगना। जब इसका नेगेटिव बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, तो जो हेल्पिंग वर्ब है और हैव बीन, इसके दरमियान में जो नॉट होगा वो इसके सेंटर में यूज होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आ गए, यूअर सन। यूअर सन हैज़ नॉट बीन, अब इसके दरमियान में लगे हैज़ और बिन के दरमियान में नॉट यूज हुआ है। यूअर सन हैज़ नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2। अब हमें ये यहाँ पे दिन का नहीं पता, कौन से 2 दिन से नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पे फॉर यूज हुआ। अली शाम से अपना सबक याद कर रहा है, याद नहीं कर रहा है, नेगेटिव बनाया। अली शाम से अपना सबक याद नहीं कर रहा है। अली हैज़ नॉट बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस इट। अब हमें पता है शाम से, ये डेफिनेट टाइमिंग, इसलिए यहाँ हमने नेगेटिव का यूज, सिंस का यूज किया। इंटेरोगेटिव में अगर हम आ जाएंगे, सिमिलरली बिल्कुल हैव स्टार्ट में आ जाएगा। जब हेल्पिंग वर्ब हैज़ बिन या हैव बिन यूज होना है, तो जब भी हमने नेगेटिव बनाना है, हैज़ बिन और हैव बिन के सेंटर में हम नॉट यूज करेंगे। इसी तरह इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब हमने स्टार्ट पे ले आना है, हैज़ बिन या हैव बिन, हैज़ और हैव बिन के सेंटर में हमने सब्जेक्ट यूज करना है। एग्जाम्पल देख लें, क्या तुम 10 साल से यहाँ काम कर रहे हो।
अब यहाँ पे हमें 10 साल का नहीं पता कौन से 10 साल से वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, एग्जैक्ट यहाँ पे आपको टाइमिंग का नहीं पता, इसलिए बाकी सिमिलर प्रोसीजर है। उसके बाद सब रखे हैव यू, उसके बाद बिन आ गया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई है वर्किंग, वर्क प्लस आई एन जी, हेयर फॉर आ गया क्योंकि हमें ये नहीं पता कौन से 10 साल से वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। हैव यू बिन वर्किंग हेयर फॉर 2 years, सॉरी फॉर 10 years और फॉर 2 years, क्योंकि हमें क्लियर यहाँ पे टाइमिंग उसका नहीं पता। अब डबल इंटेरोगेटिव में क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली सबसे पहले रखनी है, उसके बाद सेम प्रोसीजर को फॉलो करके आपने डबल इंटेरोगेटिव के भी इसके टेंसेस बना लेने। आपने एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो नेगेटिव हैं उसके आपने टेंसेस बनाने 5 से 6, और उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जो डबल इंटेरोगेटिव है उसके आपने 5 से 6 टेंसेस बना के ग्रुप में सेंड करने। और जब तक आप किसी काम की किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो आपसे नहीं होगा। ये नहीं आके लेक्चर सुनना है आपने और लेक्चर सुनने के बाद बस जाके सो जाना है, आप कभी भी इस तरह नहीं सक्सेस कर पाओगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप किसी भी चीज़ की बार बार रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते आप उसको अचीव नहीं कर सकते अपने गोल को। अब पास्ट इंडेफिनिट एडजस्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, आपको पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब का मैंने पहले बता दिया था कि पास्ट इंडेफिनिट वाइड ऐसा है जो जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट देखें तो वहाँ पे हमारे पास उर्दू में क्या पहचान थी, ता था, ता है, ती है, ये आता है। इधर अब पास्ट में आ गए, यहाँ पे ता था, ती थे, ये यूज होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास सेम है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है। ऊपर लिखा हुआ इवेंट, जितने भी हम अपना कोई भी वाकया बताते हैं, मतलब आप नॉर्मल भी कोई बात कर रहे हैं ना, मैं यूनिवर्सिटी गया था, या मैं यूनिवर्सिटी जाता था, वहाँ पे मैंने ये, वहाँ पे ये हुआ, तो ये बेसिकली आप जितने भी इवेंट्स अपने बयान कर रहे होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप यूज़ कर रहे होते हैं। कोई भी इवेंट आप यूज़ करते हो, कोई भी इवेंट बताते हो, तो वो आप मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट का वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। वो है आया, ये सिंपल नॉर्मल सा जुमला लिया। ही केम, ही हमारे पास, वो आगे केम जो है सेकंड फॉर्म यूज हुई है, वो आया, वो है आया। हम उससे मिले, अब ये आ रहा है, इसका मतलब ता था, ती थे, ये अलिफ छोटी ये बड़ी है, ये सारे इसी की पहचान है। हम उससे मिले, वी मेट हिम, सेकंड फॉर्म जहाँ भी यूज हो रही वहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं, वो हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट आ जाता है। मुझे मेरे बाबा ने बुलाया, माई फादर कॉल्ड, कॉल कॉल होता है बुलाना, कॉल सेकंड फॉर्म में ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास। इसमें अगर नेगेटिव आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट यूज होगा, उधर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज यूज किया था, इधर हम यूज करेंगे डिड। जो बेसिकली डिड है, डिड हमारे पास डू की सेकंड फॉर्म यूज कर ली, इसलिए हमें दोबारा जो वर्ब फॉर्म यूज करना है। और जब भी हमने लगाना है पास्ट की फॉर्म यूज करेंगे, वो सेकंड नहीं फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। मैंने झूठ नहीं बोला, डिड समझ लें कि हमारे पास ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, हम दोबारा जो यूज यहाँ पे नहीं करेंगे जब पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाना है। आई डिड नॉट टेल अ लाई, यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म यूज नहीं यूज कर चुके हैं। ने फिल्म नहीं देखी, ही डिड नॉट वॉच द फिल्म। इसी तरह अगर हमारे पास आ जाए इंटेरोगेटिव, क्या तुमने यूट्यूब पर वीडियो देखी, इंटेरोगेटिव में सिमिलरली बिल्कुल सेम हमारे पास तो हेल्पिंग वर्ब होता है वो स्टार्ट पे चला जाता है। डिड यू वॉच द वीडियो ऑन यूट्यूब, क्या तुमने लिखा, डिड यू राइट। फॉर्म यूज होती है। उसके बाद जब नेगेटिव हमने बनाना है तो नेगेटिव में हम डिड नॉट यूज प्लस फॉर्म वर्ब यूज होगी। मतलब जब हम यूज कर रहे हैं ना, उसके बाद हमने जो वर्ब
फॉर्म यूज नहीं वो फर्स्ट, क्योंकि उसके बाद हमने आपको स्ट्रक्चर दिया, क्योंकि जो पास्ट कॉन्टिन्यूस मैंने आपको कहा था जिन्होंने प्रिंट कर लिया आगे फिर समझने वाले जो प्रेजेंट मैंने आपको क्या रहा है रही है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में रहा था रही थी रहे थे आ जाता है। उधर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज एम आर था प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी। इधर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वाज वर आएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी। अगर इसमें हम देखें पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में मैं आ रहा हूँ, ठीक है। अगर हम सिंपल मैं आ रहा था तो हमने चेंजिंग कहाँ पे करनी, सिर्फ हमने वाज वर्ब की चेंजिंग करनी है, ठीक है। मतलब पास्ट में वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी यूज होगा। इसी तरह जब हम नेगेटिव बना रहे हैं, वो पेपरों की तैयारी कर रहा था, तुम हमारे बारे में सोच रहे थे, ये सारे हमारे पास जो आते हैं, वो पेपरों की तैयारी नहीं कर रहा था, इज वाज वर यूज होगा प्लस नॉट ऐड हो जाएगा। सिमिलरली वो सेम सेम आगे उसके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी, ये जितने भी कॉन्टिन्यूस है उन सब में ये यूज होगा, सिर्फ हमने हेल्प वर्ब की चेंजिंग करनी। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है उसमें इज एम आर यूज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस है उसमें वाज वर यूज हो जाएगा। बाकी सिमिलर बिल्कुल सेम फंक्शन है। इसका हम इंटेरोगेटिव देख लें, क्या वो अपने घर जा रहा था, इसी तरह वाज वर्क हम स्टार्ट में ले आएंगे, जो भी इसका है वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अगर डब्ल्यू एच फैमिली का बनाना है तो डब्ल्यू एच फैमिली को स्टार्ट में ले आएंगे, तुम कौन सा फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे, वो खाना खा रहा था, इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं ये बेसिकली वो खाना खा रहा था, ये बेसिकली हमारे कॉन्टिन्यूस में आ जाते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस में सिंपल सेंटेंस। कॉन्टिन्यूस की मेन पहचान यही है, पास्ट में वाज वर यूज होता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। अगर ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होता, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में वहाँ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी ये मस्ट था, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल बी यूज होगा, विल बी, शैल बी। बाकी ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जितने उनकी ये पहचान है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। अगर पास्ट में होगा वाज वर्ब में होगा इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई, और अगर फ्यूचर में होगा विल बी होगा। आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है। इसके रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट इंडेफिनिट के बारे में और पास्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में, मेन हमने फोकस करना है टाइम का। हमें टेंस के नाम से पता चलेगा वक्त कौन सा और काम कितना हुआ है, ये हमें पता चलेगा फॉर्म ऑफ वर्ब से। अगर वहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है तो समझो वो फ्यूचर में। अगर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव यूज होगा तो वो समझ लो फ्यूचर परफेक्ट में। अगर हैड यूज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, लेकिन थर्ड परफेक्ट जितने भी उनमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इट्स इनफ फॉर टू। फिर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे किसी भी पूछ सकते हैं, आप कौन से थे। थैंक यू सो मच।